Yes, take out illustration number 11. Illustration number 11, page number 2.25. X and Y were partners in a firm. Falling balances appear in the books on 1st April 2017. कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, 5,000 credit, 30,000 debit. On 1st July 2017, they decided that their capital should be 2 lakh each. The necessary adjustment in the capital account were made by withdrawing or introducing the cash. According to the partnership deed, interest on capital is to be allowed at 8% per annum and X to get an annual salary of 4,000. Why is allowed a monthly salary of 800? और इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये जो मैं पढ़ रहा हूं, इसको अंडरलाइन पहले भी करवाया था, नहीं करी हो किसी ने तो कर लो दोबारा. इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉन इज मंथली सैलरी. एग्जाम से एक दिन पहले इसको रिवाइज करके जाना ही क्या है कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को अंडरलाइन कर लो इसको. इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉन इज मंथली सैलरी. अब क्या है, अभी क्वेश्चन करते हैं, बताता हूं. The manager of the firm is entitled to a commission of 10% of the profit before any adjustment made according to partnership deed. Net profit for the year ended 31st March 2018 before charging interest on capital and salary was 80,000. Prepare profit and loss appropriation capital and current account. लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैनेजर्स कमीशन भी है तो इसलिए आपको, और मैनेजर्स कमीशन आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और जो चीज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है उसको अपन पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, देन कैपिटल अकाउंट और देन करंट अकाउंट. ठीक है. देखो ये तो वर्किंग नोट में हो गया आपका कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पर्टिकुलर दो पार्टनर है एक्स एंड वाई.
उसके बाद लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको 2,50,000 और 1,80,000। तो फिक्स कैपिटल मेथड है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो 2,50,000 और 1,80,000 कैसे पता चला ये फिक्स कैपिटल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट भी ओपन है और करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में ही ओपन होता है। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस है, एक्स का क्रेडिट है और वाई का डेबिट है। तो जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड में लिखो और जिसका डेबिट है उसका डेबिट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का क्रेडिट बैलेंस है कितना 5,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, वाई का डेबिट बैलेंस है कितना 30,000। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2017, on 1 July 2017 they decided that their capital should be 2 lakh each। 1 जुलाई को उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब इनकी कैपिटल क्या होगी, 2 लाख रुपीस होगी। इसके लिए अगर किसी को कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ी तो वो इंट्रोड्यूस करेगा, और अगर किसी ने कोई कैपिटल अगर ज्यादा लगा रखी है 2 लाख से तो वो विड्रॉ कर लेगा। तो जैसे एक्स की कैपिटल कितनी है 2,50,000, जबकि वो क्या कह रहा है कि कैपिटल होनी कितनी चाहिए 2 लाख होनी चाहिए, तो 50,000 ज्यादा लगा रखे हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेगा कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा। तो कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट कितना 50,000। वाई की कैपिटल कितनी है 1,80,000 और अब वो कैपिटल कितनी करना चाहते हैं 2 लाख करना चाहते हैं, तो ये 20,000 की कैपिटल लेके आएगा, ये 20,000 की कैपिटल लेके आएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आएगा ये 20,000 की। तो वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, कैश से, तो यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और ये कितना है 20,000। ठीक है, आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, तो एक्स की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी 2,50,000 थी, कितना इंटरेस्ट देना है 8%। लेकिन ये जो 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कब तक रही 1 जुलाई तक रही, क्योंकि 1 जुलाई के बाद इनकी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख। तो अप्रैल मई और जून कितने महीने का 3 महीने का, तो इंटू 3/12 इंटू 3/12 कितना हो गया 5,000। उसके बाद इनकी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख हो गई, तो 2 लाख का 8% और बाकी के 9 मंथ्स यही कैपिटल थी इंटू 9/12। 1 जुलाई से 31 मार्च यही कैपिटल थी 2 लाख, तो इंटू 9/12 कितनी हो गई 12,000। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया कितना 17,000 हो गया, कितना 17,000। इसी तरीके से यहां निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई। तो वाई की कैपिटल कितनी है 1,80,000, तो 1,80,000 का कितना 8% और
1 अप्रैल से 1 जुलाई, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, कितने महीने? 3 महीने इंटू 3/12, इंटू 3/12 कितना हो गया? 3600। अब 1 जुलाई को कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख, और 1 जुलाई से 31 मार्च अब यही कैपिटल थी, तो 2 लाख का 8% इंटू 9/12, इंटू 9/12 कितना आएगा? 12,000। तो यानी इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 15,600। कितना हो गया? 15,600। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। और जब करंट अकाउंट ओपन होता है, जब करंट अकाउंट ओपन होता है, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जब करंट अकाउंट ओपन होता है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी देना है, तो जो भी अमाउंट देना है उसके करंट अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। उसके करंट अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो टू एक्स करंट अकाउंट, टू एक्स करंट अकाउंट 17,000, एंड टू वाई करंट अकाउंट, टू वाई करंट अकाउंट कितना? 15,600। तो टोटल कितना हो गया ये आपका? 32,600, 32,600। तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 17,000, और यहां पे आएगा कितना? 15,600। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,600, 32,600। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। तो एक्स में लिखेंगे कितना? 17,000, वाई में लिखेंगे कितना? 15,600। टोटल हो जाएगा 32,600। इसके बाद आगे क्या लिखा है? X is to get an annual salary of 4,000। X को सैलरी देनी है, एनुअल सैलरी देनी है कितने की? 4,000 रुपीज की। एनुअल सैलरी देनी है एक्स को कितने की? 4,000 की, और वाई को अभी मंथली सैलरी दे रहे हैं 800 की। तो सैलरी कौन किसको दे रहा है? सैलरी पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और जब करंट अकाउंट ओपन होता है, तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को अमाउंट कैसे देती है? उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो टू एक्स करंट अकाउंट, टू एक्स करंट अकाउंट एंड टू वाई करंट अकाउंट, टू वाई करंट अकाउंट कितनी है? एक्स की तो एनुअल दे रखी है आपको 4,000, एक्स की एनुअल दे रखी है 4,000, और वाई की मंथली है 800। तो 800 इंटू 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 9,600, और टोटल कितना हो गया? 13,600। तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? सैलरी से। तो यहां लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय सैलरी टू पार्टनर 4,000 एंड 9,600। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ये सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में।
तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर कितना 13,600, 13,600। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर किस की सैलरी थी, एक्स और वाई की। तो एक्स की सैलरी कितनी है 4,000, वाई की सैलरी कितनी है 9,600, टोटल कितनी होगी 13,600। क्या कह रहा है, इट वॉज फाउंड डेट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉन हिज मंथली सैलरी। वाई क्या कर रहा है, अपनी सैलरी रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म को जो सैलरी देनी थी, पार्टनरशिप फर्म को जो सैलरी देनी थी वो तो पार्टनरशिप फर्म ने तो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी, और वाई क्या कर रहा है, रेगुलरली सैलरी को विड्रॉ करता जा रहा है। तो पार्टनर सैलरी कहां से निकालेगा, पार्टनर सैलरी निकालेगा अपने करंट अकाउंट में से। समझ में आई क्या बात, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को सैलरी देनी थी तो पार्टनर के हाथ में नहीं दी थी, कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसके हाथ में नहीं पकड़ाई। जो भी सैलरी का अमाउंट था उसने, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर के सैलरी का जो भी अमाउंट था उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब पार्टनर अगर उस सैलरी को विड्रॉ कर रहा है तो वो सैलरी काय में से विड्रॉ करेगा, वो सैलरी विड्रॉ करेगा काय में से, करंट अकाउंट में से, काय में से विड्रॉ करेगा, अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, वाई करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट में से निकालेगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा कितने से, 9,600 से, और पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट कितना 9,600। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट और वाई के कॉलम में कितना 9,600। समझ में आ गई बात कि जो वाई है वो रेगुलरली अपनी सैलरी क्या कर रहा है, बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट मेड इन द पार्टनरशिप डील। कह रहे हैं मैनेजर को क्या करना है, 10% का कमीशन देना है मैनेजर को, मैनेजर को कमीशन देना है कितना 10%, किसका 10%, प्रॉफिट का। कौन सा प्रॉफिट, जो ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले आएगा। तो मैनेजर्स का आपको दे रखा है प्रॉफिट कितना है 80,000 है, और ये बिफोर चार्जिंग है तो कितना देना है इसको 10% देना है। तो 80,000 का 10% मैनेजर्स कमीशन कितना हो गया 8,000, लिखा है बिफोर चार्जिंग, बिफोर एनी एडजस्टमेंट मेड। तो 80,000 का प्रॉफिट है, उस पर 10% मैनेजर को कमीशन देना है 8,000। तो ये जो मैनेजर्स कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन कितना 8,000, 8,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन कितना 8,000। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, तो अब उसको यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 80,000। तो 80 में से ये 8,000 माइनस करें तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो टू P&L एप्रोप्रिएशन कितना 72। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 72,000, 72,000।
72 में से अभी निकालेंगे डिफरेंस, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 25,800 बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? करंट अकाउंट में, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्स और वाई। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे? ये इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 12,900 12,900 क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,900 12,900। अब इसका बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट का, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 2 लाख, और इसका भी कितना आ गया? 2 लाख। ये 2 लाख 50 में से 50 माइनस करें 2 लाख, और ये 1 लाख 80 प्लस 20 कितना हो गया? 2 लाख। अब करंट अकाउंट का बैलेंस करेंगे, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे एक्स का क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 38,900 बैलेंसिंग फिगर, और वाई का डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर। ये क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 1500। ठीक है, समझ रही बात? सर हाँ, जैसे इसमें इसमें सैलरी विड्रॉ करिए तो ये ड्राइंग ही हुई अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, दिस इज ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो सर अगर इसमें इंटरेस्ट दिया होता ड्राइंग का तो हम उसमें लगा देते। हाँ बिल्कुल, 9,600 पे इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज होता। ओके सर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखो। क्या कह रहा है? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 60,000 60,000 एंड 80,000 respectively. Their current account balances were A 10,000, B 5,000, C 2,000 debit. According to the partnership deed, 10% of the profit is to be transferred to general reserve, and the partners were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of 12,000 per annum. The profit were divided as follows: the first 20,000 the proportion to their capital, next 30,000 the ratio of 5:3:2, and remaining profit to be shared equally. The firm made a profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 before charging any of the above item. Prepare profit and loss appropriation account and pass the necessary journal entry for appropriation of profit. देखो, अब हमको इसका क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। डेबिट क्रेडिट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation, profit and loss appropriation account, particular amount, क्या कह रहा है? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, फिर करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो सेंटेंस लिखे हुए आते हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। एक तो होता है 10%, यहाँ तो क्या लिखा है 10% ऑफ द प्रॉफिट, और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ आ सकता था 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट तो वो होता है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर होता है। यहां क्या कह रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यानी जो आपका जनरल रिजर्व बनेगा, वो किसका बनेगा? 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में लास्ट में नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,80,000, तो 1,80,000 का 10% यानी 18,000 आपको ट्रांसफर करने का पे जनरल रिजर्व में। 10% ऑफ द प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट। तो केवल प्रॉफिट वर्ड का मतलब होता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जनरल रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो जनरल रिजर्व आप बना रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इकाई में से बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से। तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 18,000। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 18,000। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे आपसे? The partner were entitled interest on capital at the rate 5% per annum। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पे दिए जाते हैं, करंट अकाउंट पे नहीं दिए जाते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए की कैपिटल कितनी है? 60,000 है। तो 60,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 5%। तो 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी की कैपिटल कितनी है? 60,000। तो 60,000 का 5%, तो 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सी, तो सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 80,000। तो 80,000 का 5%, 80,000 का 5% होता है कितना? 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब करंट अकाउंट ओपन होता है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को जो भी अमाउंट देती है, वो उसके करंट अकाउंट में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो करंट अकाउंट लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू एज करंट अकाउंट 3,000, टू बीस करंट अकाउंट कितना? टू बीस करंट अकाउंट 3,000, और टू सी करंट अकाउंट कितना? 4,000। टोटल कितना हो गया? 10,000। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को अपन ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000। तो अब यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी। तो ए का कितना है 3000, बी का कितना है 3000, सी का कितना है 4000, टोटल कितना हो गया 10,000। इसी तरीके लिखा है सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर was also entitled to a salary of 12,000 per annum। सी को सैलरी देनी है 12,000 पर एनम की। तो सैलरी कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? करंट अकाउंट ओपन है तो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू सी करंट अकाउंट कितनी सैलरी देनी है? 12,000। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर 12,000। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर 12,000। आगे लिखा है द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट को इस तरीके से डिवाइड करना है आपको। इसके लिए पहले प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,80,000 का, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1,80,000। अब 1,80,000 में से माइनस करेंगे जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है 1,40,000। बैलेंसिंग फिगर ये 1,80,000 में से तीनों माइनस करें तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब इसको कैसे बांटना है देखो। जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है आपका? 1,40,000 है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पढ़ो। द फर्स्ट 20,000 द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। इसमें से पहले 20,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो आपको इनके कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल कितनी थी? ए बी और सी। तो कैपिटल कितनी थी? 60,000, रेशियो 60,000, रेशियो 80,000। तो क्या रेशियो हो गया? 3:3:4। तो यानी ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 20,000 इंटू 3/10। बी की कितनी हो जाएगी? 20,000 इंटू 3/10। और सी की कितनी हो जाएगी? 20,000 इंटू 4/10। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 6,000 और ये हो जाएगी आपकी कितनी? 8,000। इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट 30,000, जो नेक्स्ट 30,000 रुपीज है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? नेक्स्ट 30,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 5:3:2 के रेशियो में। 5:3:2 के रेशियो में करना है। तो यानी ए को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 5/10। तो 30,000 इंटू 5/10 कितना होता है? 15,000। बी को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 3/10। तो 30,000 इंटू 3/10 कितना हो गया? 9,000। और सी को कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 2/10। तो 30,000 इंटू 2/10 कितना हो गया? 6,000। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? टोटल प्रॉफिट कितने का था? 1,40,000 का था। तो 1,40,000 में से 20,000 अपन ने बांट दिया कैपिटल के रेशियो में, 30,000 अपन ने बांट दिया 5:3:2 के रेशियो में। तो 30 + 20 50 होता है। तो 1,40,000 में से 50 गए
तो बाकी कितने बच गए? 90,000 बच गए रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 90,000, ये प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली, यानी 1:1:1 के रेशियो में। तो 90,000 को तीनों में इक्वली बांटेंगे। तो ए का कितना आएगा? 90,000 इंटू 1/3। तो 90,000 इंटू 1/3 कितना होता है? 30,000। फिर ऐसे बी का कितना होगा? 90,000 इंटू 1/3। तो 90,000 इंटू 1/3 कितना होता है? 30,000। ऐसे सी का कितना होगा? 90,000 इंटू 1/3। तो 90,000 इंटू 1/3 कितना होता है? 30,000। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया? ये 6,000, 15,000 और 30। तो 6 प्लस 15 प्लस 30। तो 6 प्लस 15 प्लस 30 कितना होता है? 51,000। इसका कितना है? 6,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000। तो यह आएगा आपका 45,000। ऐसे इसका 8,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000। तो यह आएगा आपका कितना? 44,000। कितना हो गया? 44,000। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ए, बी और सी। तो ए का कितना है? 51,000। बी का कितना है? 45,000। और सी का कितना है? 44,000। और ये आपकी समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, चलिए